स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की अकाउंटेंसी। सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स। तो इसमें पार्टनरशिप के बारे में हमने बेसिक पढ़ लिया, इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए पढ़ा और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए पढ़ा। नेक्स्ट है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कि हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने का हमारे पास दो मेथड दिया है। देयर आर टू मेथड्स फॉर प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट इज फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स मेथड एंड सेकंड इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स मेथड। दो मेथड है। फर्स्ट आपका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स मेथड है। पार्टनरशिप डीड में एक जगह बात आई थी, कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर, कि जो भी पार्टनर है वो कैपिटल कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और वो कैपिटल उनका फिक्स्ड होगा या फ्लक्चुएटिंग होगा। तो वही दो मेथड दिए थे। तो पहला मेथड आपका क्या है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स मेथड। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड्स है क्या, जिसमें जो कैपिटल है, कैपिटल जो इन्वेस्ट किया पार्टनर्स ने, हर एक पार्टनर ने जो भी कैपिटल इन्वेस्ट किया वो ईयर के एंड में जो है चेंज नहीं होगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, रिमेन्स कांस्टेंट और अनअल्टर्ड, मतलब जिसमें कोई भी चेंज ना किया गया हो, वो उनका कैपिटल क्या होता है, फिक्स्ड कैपिटल। रिमेन्स फिक्स्ड और अनअल्टर्ड अनलेस, कब तक, जब तक कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं करता है, मतलब कुछ और पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करता है, तब तक कैपिटल क्या होगा, फिक्स होगा। या फिर कोई पार्टनर अपने कैपिटल से कोई पैसा विड्रॉ ना करता हो, कैपिटल से कोई पैसा विड्रॉ ना कर ले, ठीक है। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड का मतलब क्या है कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड्स में जो कैपिटल होगा रिमेन्स फिक्स्ड, रिमेन फिक्स्ड होगा, फिक्स रहेगा, अनअल्टर्ड यानी जिसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा तब तक जब तक कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं करेगा या जब तक वो अपने कैपिटल से कोई विड्रॉइंग नहीं करेगा, पैसा विड्रॉ नहीं करेगा, ठीक है। तो देखिए, कैपिटल अकाउंट बनेगा फिर कैसे, तो जब फिक्स्ड होता है कैपिटल अकाउंट तो कैपिटल बोल दिया गया फिक्स है, और जब भी हम अकाउंट बनाएंगे तो अगर हम उसमें चीजों को रिकॉर्ड करेंगे तो कैपिटल तो बदल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे दो अकाउंट प्रिपेयर किए गए, पहला प्रिपेयर किया जाएगा कैपिटल के लिए और दूसरा बाकी जो उनके एप्रोप्रिएशंस और चार्जेस है उसके लिए। तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट, दो अकाउंट बनेगा, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अब देखिए बनेगा कैसे, आपके जर्नल एंट्री से ही बन जाएगा। अब जर्नल एंट्री से कैसे बनेगा, थोड़ा सा आपको 11th का रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट याद रखना होगा कि जब भी कोई पार्टनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेगा, फर्म में पैसा देगा, तो फर्म का क्या होगा, कैपिटल बढ़ेगा, और कैपिटल बढ़ेगा तो क्या होगा, कैपिटल तो लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी बढ़ेगी तो किधर आएगा, क्रेडिट में। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग कैपिटल, ईयर के ओपनिंग में कैपिटल शो हो रहा है वो लिखेंगे दोनों पार्टनर में। फिर इसके बाद मान लो किसी पार्टनर ने बीच में पैसा और इंट्रोड्यूस कर दिया, एडिशनल कैपिटल दे दिया और कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया, तो फिर हम क्या करेंगे, तो पैसा आएगा, फिर से क्या होगा, कैपिटल बढ़ेगा। जैसे 10,000 रुपए अगर हमने बिजनेस में लगा रखे हैं और फिर 2,000 रुपए हमने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया तो क्या होगा, तो भी क्या होगा, बढ़ेगा, पैसा आएगा। तो डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, क्योंकि पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन्वेस्टेड अमाउंट क्या होता है, कैपिटल होता है। तो टू कैपिटल, कैपिटल किधर आया, क्रेडिट में, तो क्रेडिट में लिखेंगे बाई कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है, एडिशनल कैपिटल। फिर इसके बाद अगर कोई पार्टनर कैपिटल से पैसा विड्रॉ करता है तो पैसा निकालेगा, और पैसा निकालेगा तो क्या होगा, कैपिटल जैसे हमने भी 10,000 था, 2,000 रुपए लगाए, 12 हो गया, हमको जरूरत पड़ी तो हमने 1,000 रुपए उसमें से अपने कैपिटल से निकाल लिया। तो कैपिटल से जब निकाला, 12,000 रुपए बिजनेस में थे, 1,000 रुपए हमने निकाल लिया, कितना था, 12,000 रुपए थे, 1,000 रुपए हमने निकाल लिया, तो बचा कितना हमारा, 11,000। तो यहाँ पे देखिए 12,000 से कितना हो रहा है, 11,000 रुपए हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्या डिक्रीज हो रहा है, कैपिटल, और कैपिटल डिक्रीज होगा तो क्या होगा, क्रेडिट डेबिट होगा,
ठीक है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में क्या था कि कैपिटल अगर इंक्रीज तो क्रेडिट, डिक्रीज तो डेबिट। तो डेबिट हुआ ना, एंट्री क्या बनी इसकी, अगर वो अपना कैपिटल विड्रॉ कर रहा है तो बिजनेस से क्या हो रहा है, पैसा जा रहा है। व्हाट गोज आउट, क्रेडिट, पैसा गया, क्रेडिट हुआ, कहां गया, कैपिटल, तो टू कैपिटल, कैपिटल क्या हुआ, डेबिट हुआ, तो यहां पे लिखेंगे टू कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है। और फिर फाइनली हम बैलेंस कर देंगे इसमें, और हमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करना है। क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, डेबिट का करेंगे, जो यहाँ पे कम होगा वो बैलेंस में लिखेंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंसिंग फिगर है, और ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगा। फिर बात आती है कि पार्टनर को तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलता है, सैलरी भी मिलता है, कमीशन भी मिलता है, प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी हो सकता है, पार्टनर हो सकता है ड्राइंग के बजाय उसने फर्म से अपने पर्सनल यूज के लिए कोई पैसा लिया हो, ड्राइंग किया हो, उस पर उसे इंटरेस्ट देना हो, तो ये सब कहाँ दिखाएंगे, तो इसके लिए एक दूसरा अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अब पार्टनर्स करेंट अकाउंट में देखिए कैसे बनेगा, यहां भी क्रेडिट डेबिट है, ठीक है, पार्टनर का पैसा है तो फर्म की लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट। तो जब करेंट अकाउंट बनाएंगे तो अगर इसका कोई बैलेंस होगा तो ये किधर लिखा जाएगा, क्रेडिट में, लेकिन बैलेंस कौन सा होना चाहिए, क्रेडिट बैलेंस, या बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखा हो, क्रेडिट बैलेंस हो लिखा हो, या फिर डेबिट बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखा हो, तो हम उसे क्या करेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये डेबिट बैलेंस भी होता है, यानी बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखा होता है, मतलब पार्टनर से पैसा फर्म को उल्टा चाहिए, तो ऐसे केस में वो किधर आ जाएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इफ एनी, इसीलिए लगा दिया। हो भी सकता है करंट अकाउंट का बैलेंस, नहीं भी हो सकता है। अगर है क्रेडिट बैलेंस या लायबिलिटी साइड में है तो क्रेडिट में लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेबिट बैलेंस या एसेट साइड में है तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब इसके बाद आप आ जाइए एंट्री पे, या आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने बनाया है, थोड़ा सा ट्रिक लगा लीजिए तो भी बन जाएगा। कैसे बनेगा कि जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, इसके डेबिट और क्रेडिट में पार्टनर्स के लिए आपने लिखा है, ठीक है। तो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जब भी कोई अमाउंट हम ट्रांसफर करते हैं तो वो क्रॉस होता है। क्रॉस का मतलब इस तरीके से, डेबिट का चला जाता है क्रेडिट में और क्रेडिट का चला आता है डेबिट में। एक शॉर्टकट तरीका है, अगर आप नहीं याद करना चाहते एंट्री वगैरह तो ये तरीका है। तो डेबिट में क्या क्या आया था, डेबिट में आया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया था, सैलरी आया था, कमीशन आया था, रिजर्व छोड़ के क्योंकि वो पार्टनर का नहीं है, ठीक है, और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट आया था, ठीक है। तो ये चीजें आपके डेबिट में आई थी, तो ये कहां पे चली आएंगी, क्रेडिट में आ जाएंगी, ठीक है। और क्रेडिट में पार्टनर का क्या आया था, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आया था, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपका कहां पे उठ के आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा, और साथ में इसके ड्राइंग भी लिखा जाएगा कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। या फिर अगर एंट्री देखिए तो एंट्री की हेल्प से भी हम आसानी से बना सकते हैं, जैसे कि पार्टनर को अगर इंटरेस्ट मिला तो एंट्री क्या हुई, जब अलाउ किया गया तो एंट्री हुई थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर इसको हमने एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किया, है ना, तो उसको छोड़िए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और करेंट अकाउंट अगर फिक्स्ड है तो करेंट अकाउंट, तो करेंट अकाउंट किधर आया, क्रेडिट में, तो कहां पे लिखेंगे, क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फिर इसके बाद अगर किसी पार्टनर को सैलरी या कमीशन मिला तो उसकी एंट्री क्या होती है, पार्टनर्स सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग की केस में फिक्स है तो टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट, तो टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट क्रेडिट में है ना, तो सैलरी और कमीशन किधर आएगा, क्रेडिट में आएगा, तो बाई सैलरी और कमीशन। फिर इसके बाद अगर प्रॉफिट हुआ एप्रोप्रिएशन में तो उसकी एंट्री क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन की, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट, टू मतलब क्रेडिट, तो क्रेडिट में लिख लेंगे
बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये तो क्रेडिट हो गया कंप्लीट। डेबिट में देखो ड्राइंग्स, ड्राइंग्स क्या है, वो कैपिटल को रिड्यूस करता है। कैपिटल से ना निकालना, कैपिटल से भी निकाल सकता है, लेकिन यहाँ कैपिटल से जो निकाला वो पैसा हमने कैपिटल अकाउंट में लिखा फिक्स्ड की केस में। ठीक है, तो अगर मान लो फर्म से वो पर्सनल यूज के लिए कोई पैसा ले रहा है तो वो भी उसके कैपिटल को रिड्यूस करेगा, फिक्स्ड है इसलिए वो करंट अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है क्या कि पार्टनर ने फर्म से पर्सनल यूज के लिए कोई पैसा लिया और उस पे फर्म को इंटरेस्ट दिया, तो उस पे क्या हुआ, फर्म का फायदा हुआ, लेकिन पार्टनर का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उसे पैसा देना पड़ रहा है एक्स्ट्रा। जैसे मान लो कि 5,000 रुपए का फर्म से पैसा विड्रॉ कर लिया, ड्राइंग किया पर्सनल यूज के लिए, और इसे 500 रुपए इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो फर्म ने कितना दिया इसने कितना 5,000, और इसको मिलेगा कितना, फिर इसको वापस कितना आएगा 500 रुपीज। अगर पार्टनर ने इंटरेस्ट पे किया तो 5,500, मतलब 5,000 रुपए ले रहे हैं और 500 रुपए उसको पे हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो नुकसान हुआ, और लॉस होगा तो क्या होगा, डेबिट। लॉस तो हमेशा डेबिट। और एंट्री क्या होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है तो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट क्या हुआ, डेबिट, तो कहां पे लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और फिर इसके बाद क्या आता है कि अगर लॉस हुआ तो लॉस की कंडीशन में क्या होता है, लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री हमने आपको क्या बताई थी, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट क्या हुआ, डेबिट, तो डेबिट साइड में करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, और फाइनली क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, डेबिट का टोटल करेंगे। हमने यहां एज्यूम किया कि क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, डेबिट का कम, तो बैलेंसिंग फिगर किधर आ जाएगा, डेबिट साइड में, और ये बैलेंस कैरी डाउन होगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, ये हो जाएगा आपका करंट अकाउंट कंप्लीट। अब मान लीजिए कि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या है कि ये चीज हटा दो, रिमेन्स फिक्स हट गया, मतलब फिक्स नहीं होगा, कैपिटल क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर कैपिटल विल बी चेंज ड्यू टू एप्रोप्रिएशन ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर के एप्रोप्रिएशन की वजह से जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है, प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, इनकी वजह से उनके कैपिटल में चेंजेस होगा। तो ऐसे केस में सिर्फ एक अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। तो अब वो कैसे बनेगा, तो इसी फॉर्मेट पे हम समझा रहे हैं। देखिए यहां से क्या करिए, हम अगर हटा दे, एक चीज हटा दे बस काम खत्म हो जाएगा। हमने कैपिटल अकाउंट को यहां से हटा दिया, कैपिटल अकाउंट हट गया। ठीक है, बाकी सब कुछ ऐसे लिखना, कोई चेंज नहीं होना है। और ये करंट अकाउंट जो वर्ड लिखा था इसको हमने कर दिया गायब। ठीक, ये क्या हो गया, कैपिटल अकाउंट हो गया। किस केस में, फ्लक्चुएटिंग की केस में। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स मेथड। इस केस में सिर्फ एक अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, और देखिए चेंज क्या हुआ कि जो एक कैपिटल अकाउंट हमने अलग से बनाया था उसको हटा दिया, वो खत्म। फॉर्मेट बिल्कुल सेम है, बस ये जो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा है ये हमारा क्या हो जाएगा, ओपनिंग कैपिटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, और यहां से इसको हटा दीजिए, क्योंकि कैपिटल अगर निगेटिव होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। मोस्टली यहाँ पे कैपिटल आपका जो है निगेटिव में नहीं होगा, यानी डेबिट बैलेंस नहीं दिया होगा। अगर दिया है तो ये डेबिट में आ जाएगा। बाकी चीजें सेम है, कुछ भी नहीं बदला। क्रेडिट में वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया, वही सैलरी या कमीशन आया, वही आपका प्रॉफिट आया। ठीक है, डेबिट में आपका ड्राइंग आया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया, प्रॉफिट लॉस आया। ठीक है, अगर लॉस हुआ तो दोनों में से कोई एक ही आएगा एक बार में, और फिर फाइनल बैलेंस निकल गया कैपिटल का। तो कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड में डिफरेंस इतना है कि कैपिटल को उठा के अलग लिख देते हैं, ठीक है, और बाकी चीजों को अलग लिखते हैं। लेकिन फ्लक्चुएटिंग की केस में
एक अकाउंट बनेगा, उसमें करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं होगा, वहां पे कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट में होगा, ये चेंज हुआ। अब बात आती है कि अभी आप कहोगे कि हमने देखा इसके पहले कैश, आपने भाई कैश लिखा था, कैश और बैंक की एडिशनल कैपिटल ला रहा है, तो उसको कहां पे दिखाएंगे? तो ठीक है भाई, एडिशनल कैपिटल ला रहा है तो उसको भी आप यहीं पे दिखा दो। अगर एडिशनल कैपिटल लाया तो बाई कैश और बैंक अकाउंट एडिशनल कैपिटल, ये भी आपका आ जाएगा, एडिशनल कैपिटल आ गया। और कैपिटल अगर कहोगे विड्रॉ किया तो टू कैश और बैंक लिखा तो वो ड्राइंग में ही आ जाएगा, या टू कैश और बैंक आप लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया? कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा इन केस ऑफ फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग? वैसे ध्यान रखना, जब फ्लक्चुएटिंग होता है तो कैपिटल से विड्रॉ क्वेश्चन में आपको मिलेगा ही, तो ड्राइंग्स आपको क्लियरली लिखा होगा। ठीक है, तो ड्राइंग्स आपका कहां पे आ जाएगा? डेबिट, और इसी में दोनों आ जाता है। ठीक है, बस एक चीज ध्यान रखना है कि जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो जो कैपिटल विड्रॉ कर लिया गया होगा उस पे कभी भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। कैपिटल जो विड्रॉ कर लिया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उस पे नहीं मिलेगा, और ड्राइंग भी उतने पे चार्ज होगा। ठीक है, अगर पर्सनल उतने पे ड्राइंग भी चार्ज नहीं होगा, क्योंकि कैपिटल के अगेंस्ट में विड्रॉ किया है तो कैपिटल विड्रॉ पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना होता, क्योंकि वो हमारा पैसा है। ठीक है, हमारा खुद का था, हमने बिजनेस से उधार नहीं लिया, अपने कैपिटल से निकाल लिया, इसलिए उस पे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज भी नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अब बात आती है कि क्या अब हम कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं? तो नहीं, अभी भी हमें कुछ काम इसमें करना बाकी है। जैसे यहाँ पे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, सैलरी और कमीशन दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है, इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि ये कैसे कैलकुलेट होगा, तब तो हम यहाँ पे लिखेंगे। बिना अमाउंट कैलकुलेट किए कैसे लिखेंगे? कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को फॉलो करना होगा। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे। हम सबसे पहले देख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या रूल है, उसके कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर कैपिटल अकाउंट तो बाद में आएगा, बस बता दिया कि कैसे बनता है, क्योंकि इसमें जो आइटम्स आते हैं उनका कैलकुलेशन है। तो देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या रूल है, कैसे उसे कैलकुलेट करना है। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, उसके लिए कुछ प्रोविजन दिए गए हैं रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपने एक प्रोविजन पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी, जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगी या पार्टनरशिप डीड होने के बाद भी अगर उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं होगा। तो वो तो है ही, साथ में कुछ और है। तो देखिए, यहाँ पे 3 केसेस हैं हमारे पास। फर्स्ट है व्हेन द पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट और पार्टनरशिप डीड डज नॉट हैव अ क्लॉज एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब जब पार्टनरशिप डीड ना हो या फिर पार्टनरशिप डीड हो लेकिन उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कुछ अलग से इंफॉर्मेशन ना दिया गया हो, तो ऐसे केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम अलाउ नहीं कर सकते हैं। दूसरा केस देखिए क्या है, when the partnership deed provides for interest on capital, मतलब पार्टनरशिप डीड है उसमें प्रोवाइड किया गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, but is silent as to the treatment of interest as a charge or appropriation। लेकिन as a charge नहीं है, एग्रीमेंट किया, हमने लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड टू पार्टनर्स, बस इतना लिख दिया और कुछ नहीं लिखा। तो इसका मतलब ये है कि अगर प्रॉफिट रहेगा हमारे पास तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, जब वो एज अ चार्ज क्लियरली ना बोला गया हो लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए एग्रीमेंट में हो। तो इसका 3 जो है प्रोविजन हो सकता है। पहला तो देखिए यहाँ पे क्लियर है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। दूसरा चीज है कि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दिया जा सकता है जब प्रॉफिट होगा फर्म का। तो देखिए यहाँ पे पहला क्या दिया है, पॉसिबल सिचुएशन है इन केस ऑफ लॉस। मान लो लॉस हो गया, तो जब लॉस है पहले ही बोल दिया कि जब ऐसा चार्ज नहीं है तो प्रॉफिट होगा तभी मिलेगा, तो लॉस की केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड, नहीं अलाउ होगा।
दूसरा है इन केस प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू और मोर देन इंटरेस्ट, मतलब जो भी हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट हुआ पार्टनर्स का, उस अमाउंट से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट से या तो प्रॉफिट हमारे पास ज्यादा है या उतने के बराबर हमारे पास प्रॉफिट है। तो ऐसे केस में जिस भी रेट से एग्रीड होंगे पार्टनर, जो भी पार्टनरशिप डील में रेट दिया गया है, उस रेट से पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट एग्रीड रेट, जो एग्रीड रेट होगा उस पे अलाउ किया जाएगा। और तीसरा जो सिचुएशन हो सकता है कि हो सकता है कि प्रॉफिट जो हमारा है बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को इंटरेस्ट देने से पहले जो हमारे पास प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट से कम हो, इंटरेस्ट से क्या हो, कम हो। जैसे मान लो दो पार्टनर या तीन पार्टनर हैं, तीनों का मिला के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया कितना, 3000 रुपीज, लेकिन प्रॉफिट हमारे पास कितना है, सिर्फ 2500 रुपीज। ऐसे केस में क्या करेंगे, ये तो है नहीं कि किसी को पूरा दे दिया किसी को कम दे दिया, क्योंकि सब पार्टनर है और सबके लिए रेट एक जैसा है। तो ऐसे केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उतना ही अलाउ होगा जितना हमारे पास प्रॉफिट है। जैसे हमारे पास प्रॉफिट 2500 है तो बस इतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, चाहे उनका इससे कितना भी ज्यादा आया हो। अब बात फंसती है कि जब प्रॉफिट कम है तो उतने के बराबर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे देंगे। तो उसका भी एक तरीका है कि करते क्या है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने पे आया है, जैसे मान लीजिए हमने कैलकुलेट किया कि तीनों का मान लो बराबर आया था 1000 1000 1000, तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही आया, इसको हम रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा ऐसे कंडीशन में। तो रेशियो देखिए जो कॉमन होगा उसको कैंसिल कर देंगे, 0 0 0 कैंसिल है, बचा 1, तो 1:1:1, मतलब तीनों में 2500 रुपीज जो प्रॉफिट है उसको बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये तरीका है। ये तो था दूसरा केस। तीसरा केस क्या दिया है, when the partnership deed provides for interest on capital as a charge, जब चार्ज की बात आ जाए तो चाहे फर्म का प्रॉफिट हो या लॉस हो वो पैसा हमें पे करना ही पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एग्रीड रेट पे अलाउ किया जाएगा। ठीक है, तो ये था उसके कुछ केसेस और उसका प्रोविजन। अब देखिए एंट्री इसकी कैसे होती है, एक बार बता रखा है फिर भी देख लीजिए। तो व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करते हैं पार्टनर्स को देते हैं, तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम फर्म के बिहाफ में लिख रहे हैं। तो फर्म के लिए क्या है भाई, किसी ने पैसा दिया था, अब उसके बदले उसे कंपनसेट फर्म कर रहा है, क्या दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है। तो पैसा लेने के बदले अगर इंटरेस्ट लेना पड़े, इंटरेस्ट क्या उस प्रिंसिपल अमाउंट से एक्सेस दे रहे हैं, तो वो नुकसान होगा, तो डेबिट होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट मिला किसको, पार्टनर को, तो टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है कि हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। एप्रोप्रिएशन अकाउंट फर्म के लिए होता है और एज अ प्रॉफिट लॉस अकाउंट इसको भी प्रिपेयर करते हैं, उसका एक्सटेंशन है। तो एक्सपेंस लॉस तो होना है डेबिट, तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, या फिर हम इन दो एंट्रियों के बजाय एक अल्टरनेटिव एंट्री कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। ये इसकी अल्टरनेटिव एंट्री है। ठीक है, देखिए आपने कैलकुलेट ये देख लिया कि कौन कौन से प्रोविजंस हैं, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, लेकिन उसका हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो एक हम एग्जांपल छोटा सा ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी से पैसा लिया, आपने किसी से पैसा लिया, तो आपने लिया 1 लाख रुपीस ईयर के स्टार्टिंग में, फिर उससे आपने लिया, ये मान लीजिए आपने 1 अप्रैल को लिया, फिर आपने पैसा लिया 50,000 रुपीज उससे उधार में पैसा लिया, वो आपने ले लिया 1 अक्टूबर को।
ठीक है। अब आपको अगर इस पे इंटरेस्ट देना है तो आप कितने पे दोगे भाई? 1 लाख रुपीस आपने लिया 1 अप्रैल को, तो 1 लाख रुपीस 1 अप्रैल को लिया, 50,000 रुपीस 1 अक्टूबर को लिया। अब अगर वो बोले ईयर के एंड में कि हमें 1,50,000 पूरे पे हमको 10% इंटरेस्ट चाहिए, तो 10% इंटरेस्ट आप दोगे तो आपको कितना देना पड़ेगा उस कंडीशन में? 15,000। लेकिन फिर आप कहोगे कि हमने सिर्फ 1 लाख रुपीस आपसे बिगिनिंग में लिया था, बाकी 50,000 रुपीस तो हमने बीच के ईयर में लिया, तो हम 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक का उसका इंटरेस्ट क्यों दें? तो यही क्वेश्चन यहां भी है, ठीक है, कि अगर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है तो उसके लिए हमें जरूरी क्या है कि सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल जो दिया होगा उस पे इंटरेस्ट निकालेंगे। फिर अगर ईयर में कभी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो जिस दिन इंट्रोड्यूस किया उस दिन से लेके ईयर के एंड तक जितना मंथ होगा उतने मंथ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। और अगर बीच में कोई कैपिटल हमने विड्रॉ कर लिया है तो जिस दिन से हमने कैपिटल को विड्रॉ किया है उस दिन से लेके ईयर के एंड तक का इंटरेस्ट उस पे नहीं लगाएंगे। तो इसे हमें कैसे कैलकुलेट करना है? ओपनिंग कैपिटल इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, और हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन दीज केसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर लिखेंगे। नेक्स्ट हम उसमें ऐड कर देंगे विड्रॉल ऑफ कैपिटल, क्योंकि कैपिटल को जब हमने विड्रॉ किया तो कैपिटल कम हो गया, हमें शुरुआत का निकालना है। हमें क्या करना है? शुरुआत का निकालना। जैसे बच्चों वाला क्वेश्चन हो जाए कि एक दिया है 100 रुपए है और 15 रुपए है, ठीक है, 15 रुपए बीच में आपको मिला है, तो ये कितना हो गया? 115 रुपए। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले आपके पास कितना पैसा था, तो आप क्या बोलोगे? डायरेक्ट बोलोगे 100 रुपए था। तो 100 रुपए वो आया कैसे? ये जो फाइनल का अमाउंट दिया ये क्लोजिंग मान लो, और ये जो प्लस हुआ ये बीच में एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस मान लो। तो इसको जब हमने माइनस किया तभी तो पता चला कि कितना हमारे पास ओपनिंग में था। तो इसी तरीके से ओपनिंग कैपिटल को भी डिटरमाइन करने के लिए कि पूरे ईयर में जो भी अमाउंट माइनस हुए हैं उनको प्लस करना पड़ेगा, और जो प्लस हुए हैं उनको माइनस करना पड़ेगा, फिर हमें पता चलेगा कि ईयर के बिगिनिंग में कितना अमाउंट था। तो सबसे पहले कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, उसमें ऐड कर लेंगे विड्रॉल ऑफ कैपिटल, कैपिटल से जो पैसा हमने विड्रॉ किया है, ठीक है, फिर लेस कर देंगे एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, जो भी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है उसे हम माइनस कर देंगे, और फाइनली जो रिजल्ट मिलेगा वो हमारा होगा ओपनिंग कैपिटल। और फिर देखते हैं इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की केस में कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर बिल्कुल सेम रहेगा वही। अब देखिए ऐड क्या होगा, लेस क्या क्या होता है पार्टनर के कैपिटल से। अगर वो कैपिटल से पैसा निकाले तो कैपिटल कम होगा, अगर वो पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाले तो कम होगा, अगर उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़े तो उसका कैपिटल कम हुआ, और अगर उसका लॉस हुआ पूरे ईयर में, कोई लॉस आ रहा है जो डिवाइड हुआ प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन जो हम एप्रोप्रिएशन बनाते हैं जहां पे, अगर वहां लॉस आ रहा है तो भी उसका कैपिटल रिड्यूस होगा। तो जो रिड्यूस कर रहा है कैपिटल को वो ओपनिंग फाइंड करने के लिए हम ऐड करेंगे। तो ऐड क्या हो जाएगा? ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, ये ड्राइंग है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और शेयर ऑफ लॉस फॉर द ईयर, ये प्लस हो जाएगा। माइनस क्या होगा? जो चीजें कैपिटल को बढ़ा देती हैं ईयर के एंड में, तो हमें ओपनिंग का चाहिए, जो बढ़ाया उसको नहीं चाहिए तो उसको हटाओ, निकालो, उसको माइनस करो। तो क्या क्या हमारे कैपिटल को बढ़ाता है? हमारे कैपिटल को क्या बढ़ाएगा? अगर हम कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करें तो हमारा कैपिटल बढ़ जाएगा। अगर हमें कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला हो बीच में कहीं तो भी बढ़ेगा, अगर कोई सैलरी या कमीशन मिला तो भी पार्टनर का कैपिटल बढ़ जाएगा, और अगर ईयर के एंड में प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट के शेयर से भी पार्टनर का कैपिटल बढ़ता है। तो इसे क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो लेस हो जाएगा एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, सैलरी और कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर, माइनस करेंगे, जो अमाउंट बचेगा वो होगा ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तो ये जो था केस
फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग की केस में कि हम कैपिटल कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कि हमें निकालना क्या है, सेल प्राइस। तो सेल प्राइस का फॉर्मूला क्या पढ़ते थे, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यही तो पढ़ते थे। प्रॉफिट को ऐड कर दिया और मिल गया आपको सेल प्राइस। लेकिन अगर अभी आपसे, अच्छा पहले क्या आता है, पहले होता है कॉस्ट जब खरीदते हैं, फिर उसमें जुड़ता है प्रॉफिट, और प्रॉफिट जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आता है वो होता है सेल प्राइस। ठीक है, तो अगर हमसे पूछा जाए सेल प्राइस दिया है और पूछा जाए कि बताओ कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो आप क्या करोगे, माइनस ही तो करोगे। तो जो चीजें प्लस में है ओपनिंग का फाइंड करने के लिए उसे माइनस करना होता है, वो हमने कर लिया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कैसे करें, ओपनिंग मिल गया हमको, तो अब हम कैलकुलेट कैसे करें। एक तो सिंपल सा फॉर्मूला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100। ठीक है, तो इस पे हम कर सकते हैं, अगर एक कैपिटल का अमाउंट दिया तो डायरेक्ट इस पे निकल आएगा। मान लो एडिशनल कैपिटल आपको दे रखा है, तो इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल हो जाएगा, एडिशनल कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100 इनटू मंथ्स अपॉन 12, जितने मंथ को हमने इंट्रोड्यूस किया उसको जोड़ लो। ठीक है, और फिर उतना मंथ निकाल लो और उतने मंथ का कैलकुलेट कर लो। फिर इसके बाद क्या करो, इंटरेस्ट अगर कोई कैपिटल विड्रॉ किया तो उसे क्या करो, उसका इंटरेस्ट निकाल के माइनस कर दो जिस दिन विड्रॉ किया। तो वही एक यहाँ फॉर्मेट में लिखा है कि सबसे पहले क्या करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग कैपिटल पे। तो ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करेंगे, ओपनिंग कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100 होल ईयर के लिए कैलकुलेट होगा, पूरे साल का कैलकुलेट होगा। फिर इसमें ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, जो भी एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर इंट्रोड्यूस किया उसका इंटरेस्ट निकाल के ऐड करेंगे। और कैसे निकलेगा इंटरेस्ट, एडिशनल कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100 इनटू मंथ्स अपॉन 12। मंथ्स अपॉन 12 का मतलब कि जिस डेट में कैपिटल को हमने इंट्रोड्यूस किया है उस डेट से लेके ईयर के एंड तक जितना मंथ हुआ वो मंथ अपॉन 12। फिर इसके बाद लेस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विड्रॉन, जो कैपिटल से पैसा विड्रॉ किया उसका इंटरेस्ट निकाल देंगे, जितना विड्रॉ किया उतने का। तो देखिए यहाँ पे क्या जाएगा, कैपिटल विड्रॉन, जितना कैपिटल विड्रॉ किया, रेट अपॉन 100, ठीक है, इनटू मंथ्स अपॉन 12। मंथ मतलब जिस डेट में हमने विड्रॉ किया है उस डेट से लेके ईयर के एंड तक का इंटरेस्ट निकालना है और उसे कर देना है माइनस। जो बचेगा टोटल जो आएगा यहाँ पे फाइनल रिजल्ट वो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा। तो ये तो था हमारा अभी इसका फॉर्मेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोविजन क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। वीडियो हो जाएगा बहुत लंबा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 3-4 क्वेश्चन लेंगे और उसको हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। थैंक यू।